बाकीलाल सीरीज हो होली दूसरा एवं आखिरी भाग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि होली खाक का खात्मा हो जाता है। फिर बाकीलाल दुष्ट हुल्लड़ों का खतरा भी बना हुआ है। बाकीलाल हुल्लड़ों के कार्यक्रम में खटाई पड़ सकती है, अतः जल्दी से कुछ ना कुछ करो। तुम्हें तो पता है होली के दिन महाराज का मुंह काला करने का एक अवसर मिलता है, वो भी साल में एक बार। पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता है, और एक साल का इंतजार ना बाबा ना। हाँ बाकी हुल्लड़ होगा, कुछ करो। मैं भी रोज रोज सीने में जलन सहन नहीं कर सकता। मतलब दुष्ट का अंत जितनी जल्दी हो ठीक है। धरती होगी भार मुक्त। आप चिंता ना करें, मैं महादेव का मंत्रोच्चारण करके विशालगढ़ के प्रवेश द्वार पर बाकी रेखा खींच दूंगा। आए बाकी रेखा, उससे क्या होगा भला। बाकी रेखा को पार करते ही हुल्लड़ हो जाएगा खत्म। बाकी रेखा में स्वामी भक्ति की शक्ति होगी। तो ये तय रहा, कल मस्ती रंग गुलाल हुड़दंग होगा। इसी बात पर बोलो, जबरन का भरोसा बिल्लू तेरा माशा। रातों रात में विशेष गुब्बारे तैयार करता हूँ। बाकी को भी करनी थी कुछ तैयारी। इस बार सारी शैतान टोली मुझे फंसाने की योजना बना रही होगी। मुझे सावधान रहना होगा और ऐसी चाल चलनी होगी कि वार उल्टा हो जाए। क्या सोच रहे हो बाके भाई? भाई ये किसने कहा? हाँ भाई, मैं पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। होली है ना, इसीलिए आज से मैं तेरा भाई। ये चिपकाया मैंने इसकी पीठ पर बोदी वाला चूरन, और जिसकी महक पाके सारी चींटियां पाताल से भी इसको ढूंढ निकालेंगी। वाह बेटा मरखप, बनकर भाई खाना चाहता है मिठाई। मैं तेरा भाई नहीं, बाप हूँ बाप। ये लो माँ के, होली की पूर्व संध्या पर आरती ले लो। ये दिन शुभ होगा, क्योंकि आरती का धुआं है घृतमरी तेल का, जो रात भर में इतना बदबूदार हो जाता है कि आदमी 7 सालों, माफ कीजिएगा 7 तालों में भी रहे तो भी इसकी गंध को नहीं छुपा सकता। खूब समझ रहा हूँ तेरी आरती का चक्कर। कल ऐसी आरती करूँगा कि याद रखेगा बेटा। ये लो बाकी टोटका माला, ये बुरी नज़र से तुम्हें बचाएगी, और तू जहाँ भी छुपा रहेगा खुद चलकर मेरे पास आएगा और मेरे द्वारा खोदी गए गड्ढे में गिर जाएगा। बुरी नज़र से बचने की ज़रूरत तो तुझे है अब सगुनी, क्योंकि बाके की बुरी नज़र तुझ पर लगी हुई है। प्रिय बाके, महाराज होली में कोई भांग पीकर हुल्लड़ न करे, इसीलिए आज रात इनकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। खूब समझता हूँ मियाँ बीवी की चाल। तुम्हारी चाल बाके पर नहीं चलेगी। व्यवस्था है, आज तो हमें तुम्हारे साथ ही सोना पड़ेगा। कोई नहीं महाराज, आप मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं, वो बहुत विशाल है, उसमें हम दोनों आराम से आ जाएंगे। सब ने चल दी अपनी चाल, पर बाके अपनी चाल चलेगा तो पूरा विशालगढ़ होगा परेशान परेशान परेशान। और अगले दिन, अरे बाकी कहाँ चला गया? और नहीं तो क्या, आपके उठने का इंतजार करता। ओ महारानी, हम तो सारी रात जागकर पहरे पर थे, पर सुबह नहीं, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तुमने हथकड़ी हमारे हाथ में आकर लगाई थी, इसी कारण आसानी से अपना हाथ निकाल कर चला गया। आप ना बस ये करें, एक छोटा सा काम दिया था वो भी ना कर पाए, सारी होली का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं बाकी कहाँ छुपा होगा। बाकीलाल, अब पता लगाएगी तेरी ये चिंदी चीटिया। चलो जाओ बे चीटियों, और ढूंढो बाकीलाल को। चिटर चिटर चिटर। अच्छा, तो कबाड़ कच्छ में छिपा हुआ है। अब नहीं बचेगा बाकी मरखब के कहर से। आरती मंत्री भी उनको ढूंढ रहे थे, और जैसे ही सेनापति मरखब कबाड़ खाने में घुसे, आह गा, ऊपर से तारकोल की एक बाल्टी गिरती है सेनापति के ऊपर। ये क्या है? ये तो तारकोल ही है। अच्छा, तो बाके को मेरी योजना का पता चल गया था। बहुत शातिर है, उसने मेरी ही जूती मेरे मुंह पर मार दी।
आरती मंत्री बांकेलाल को ढूंढ रहे थे। जहां होगी घृतमरी की बदबू वही होगा बांकेलाल, और ये बदबू आ रही है इस स्नान गृह से। मैंने खोज लिया है, वो है स्नान गृह। छुपने की जरूरत नहीं बाके, पर मेरी कुशाग्र बुद्धि के आगे तू मात ही खा गया। और अचानक बांकेलाल के सामने जाऊंगा और उसे बिना बताए पकड़ लूंगा। हा हा हा। धड़ाम धड़ाक तड़ाक तड़ाक बूम भड़ाक। कुत्ते कमीने, लुच्चे लफंगे बदमाश आवारा, बदचलन बेहया बेशर्म, लानती करम जले, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुझे और कोई नहीं मिला? नामुराद मुझे छोड़ता है? हे भगवान, घोर कलयुग है। अब विशालगढ़ में हम जैसी औरतों का सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया है। हाय, तुझे कीड़े पड़े, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो कमीने, तू नरक में सड़े कमीने आरती मंत्री। इज्जत बचानी है तो भाग बेटा पतली गली से, खिसक ले यहाँ से, वरना इसने धोया मौका मिलते ही पूरा विशालगढ़ धोएगा जब तेरी इस नीच हरकत का पता चलेगा। सुबह हो गई, मेरे कदम खुद ब खुद टोटका माला बाके के गले में ना होकर मेरे गले में हो गई। और ये क्या, मैं खुद खोदे गड्ढे में जा रहा हूँ और ये माके नहीं दिख रहा। अब तक उसे कूद जाना चाहिए था। अरे ये क्या, मैं खुद ही गड्ढे में गिर गया। पर ये हुआ कैसे? अरे टोटका माला तो मेरे गले में ही रह गई। इसका मतलब बाके ने मुझे मूर्ख बना दिया। सब लोग बाके को ढूंढ रहे थे पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अरे वो अस्तबल में नहीं है। हाँ, वो भैंस के तबेले में भी नहीं है, वो रसोई में भी नहीं है महाराज, वो स्नानागार में भी नहीं है महाराज, कपाल कक्ष में तो मैं गया था, उसमें सवाल ही नहीं उठता। और होली वाले माहौल में नगर भ्रमण में निकलने से तो रहा, उसे जमीन खा गई आसमान। तुम सब किसी काम के नहीं, उसे एक आदमी को ढूंढ नहीं सके। सुबह कोशिश की थी पर नतीजा भुगत रहा हूं महाराज। आप लोग झगड़े में मेरी होली का कबाड़ा ना करें। बापू को बोलो हुड़दंग शुरू करने का आदेश दे, वरना। सुना मेरा बेटा क्या कह रहा है, मेरा लाल क्या कह रहा है? बेलन मारूं? शांत रानी शांत, शांत रानी शांत। बात बात पर अपना बेलन क्यों उठा लेती हो? कम से कम आज तो बख्श दो। हाँ, तो हम विक्रम सिंह बिना किसी दबाव के पूरे होशो हवास में हुड़दंगी शुरू करने का आदेश देते हैं। आक्रमण! और फिर बुरा न मानो, होली है। ये तो एक अकेला पूरी टोली से भी बढ़कर है। ओह नहीं, ओह बिल्कुल नहीं। ये मरकब हवा में कैसे उड़ रहा है? गड्ढे के अंदर रखी गुलेल के कारण अब ये सीधा रानी जी के खास दासी के पास जाकर गिरेगा। वहां उसके साथ उसकी 1 दर्जन कुतियां हैं, वो इसे नोच नोच कर खा जाएंगी। तैयार हो जाइए महाराज, मैं आपका मुंह पोतने जा रही हूँ। हमने तो पहले ही अपना मुंह पुतवा लिया। और मुझे पता है आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मैं पोतने के लिए लाई हूँ सफेद रंग। हाय स्वर्ण, इतनी भाग दौड़ करके भूख लग गई, मैं पकौड़े ठूस कर आता हूँ। ठूस लो, काश बाके यहाँ होता तो और मजा आता। सचमुच बाके चाचा तो के बगैर मजा ही नहीं आ रहा, बिना उनकी टांग खींचे आनंद की अनुभूति ही नहीं होती। और लेकिन बाके चाचा आखिर गए कहाँ? वो महल के अंदर भी नहीं है, मतलब यहीं कहीं आसपास होंगी। युक्ति एक चीज है जो बाके चाचा को सामने ला सकती है, और वो है नंदू भैंस। चल मेरी भैंस टिक टिक टिक, चल मेरी भैंस टिक टिक टिक, फू फू फू। बाके चाचा नंदू भैंस की फूटी आँख नहीं भाते, और अब इस कच्छे की गंध से नंदू चाचा बाके को तुरंत ढूंढकर उस पर एक जोरदार टक्कर मारेगा। और एक जोरदार टक्कर, आह! ऑफ! गोबर की बदबू। गोबर कुंड में स्नान करके मजा आ गया बाके चाचा, वाह! तेरी तो बाके चाचा, गोबर का जवाब पत्थर से देना ठीक नहीं। उड़ाओ खूब गुलाल, ईंट की पूरी चूरी पर 20 बोरियां मिलाई है मैंने गुलाम में, और इस होली में कमाई भी जबरदस्त हुई है। ईंट की चूरी मिलाकर मैंने
वजन भी बढ़ा दिया। दोस्तों, बीच बीच में छोटी सी गलती हो जाती है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। माता श्री बचाओ, बाके चाचा पत्थर से मार रहे हैं। अरे बाके तुम, ओ तेरी। अरे नहीं भतीजे, मैं तो तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो इस पत्थर से बाजुओं की कसरत कर रहा था और मजबूत कर रहा था ताकि दूर तक गुब्बारे मार सकूं। पत्थर थोड़ा बड़ा होता ना तो ज्यादा बेहतर होता। खबरदार जो मेरे लाल को एक खरोच भी आई। माता श्री, इसने बड़ा पत्थर उठाने का बाकी चाचा में हिम्मत कहाँ है। ही 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 ही। बाकी मोटे का तो रंग चुकी मैं मुंह, अब तेरा रंगूंगी। चेहरा आगे कर। ही ही ही। अब आगे करने के लिए बचा ही क्या है महारानी, अब पीछे करने को क्या बचा है। अब मैं आपको रंग लगाऊंगा। नहीं बाकी, मेरा गोरा मुखड़ा रंग जाएगा। बाकी चाचा, मेरी माता श्री के पीछे छिछोरे बन से करने की एक हद होती है, मैं अभी मजा छकाता हूँ। आओ, ये क्या, कौवे का अंडा। गुर्र। आप कहाँ जाओगी बचकर। और तभी पड़ गया रंग में भंग। हा हा हा। विक्रम सिंह, खून की होली खेलने के लिए तैयार हो जाओ, हुल्लड़ हो आ गया है। बाकी, ये तुम्हारी बाकी रेखा कैसे पार कर गया। महाराज, यह हवा में उड़कर आया है, मैंने तो जमीन पर रेखा खींची थी। मैंने सोचा था वह पैदल आएगा। इसी बात पर बोलो, खोदा पहाड़ निकली चुहिया मंत्र की जय। किसी गड्ढे में जाकर छुप जाता हूँ। सेनापति जी, कहाँ भाग रहे हैं। मेरी आंखें, मेरी जो झील जैसी आंखें हैं, वो आपकी बहादुरी को देखने के लिए तरस गई हैं। मेरी आंखों में रंग चला गया है, धोने जा रहा हूँ। तभी हुल्लड़ हो के चेहरे पर आकर टकराया गुब्बारा। ओह ये क्या, गुब्बारे से भरे बदबूदार गुब्बारे फोड़कर तेरी नाक जला दूंगा। इससे अधिक बदबूदार गुब्बारे मेरे मुंह से निकलते हैं। ओह, ये बुलबुले छोड़ रहा है, कितने बदबूदार हैं। क्षमा, तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। हा हा हा, अब कोई नहीं बच पाएगा, अपनी जगह से कोई नहीं हट पाएगा। ओह, नाश हो जाए, इस नाश पीटे का हम दोनों को एक ही गुब्बारे में कैद कर दिया। धन्यवाद राक्षस भाई। अब सबसे बड़ा गुब्बारा दुनिया के सबसे बड़े गुब्बारे के लिए। तो मोटा गया। मोटे, तेरा पेट मैं अपने हाथों से फाड़ूंगा और बाकी बुलबुलों के अंदर बदबू बढ़ती जाएगी, जिससे तू मर जाएगा, तेरा मस्तिष्क फट जाएगा। मैं जिस बुलबुले में कैद हूँ उससे बदबू नहीं आ रही है। राक्षस ने जानबूझकर मेरी जान को बख्शा है, उसकी नज़र में मैं शुभचिंतक हूँ। जबकि मैं खुद का शुभचिंतक हूँ। आज तो मेरा रास्ता साफ होने वाला है। मेरी शक्तिशाली लातों से गुब्बारा क्यों नहीं फट रहा चाचा। क्योंकि ये बाकी का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मुझ पर गोबर फेंकेगा। पिताश्री, मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन इन निर्दोषों को छोड़ दीजिए। इसी इनकी बात पर बिल्कुल कान मत दीजिए। पिताश्री, मेरा मतलब हुल्लड़ हो। तू तो मरेगा, तू कलंकी है, तूने खानदान का नाम बदनाम कर दिया। तू विष्णु की पूजा करता है। ऊपर वाले से डरो पिताश्री। ऊपर तो कोई नहीं है, तेरा विष्णु स्वयं मेरे सामने आकर मुझे वर देकर गया है कि वो मेरा वध नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझसे डरता है, और वरदान का बहाना बनाकर चला गया। अरे, यह मोटे का हाथ क्यों नहीं कैद हुआ। अरे, ये अंगूठी चमक क्यों रही है। शायद इस चमत्कारी अंगूठी हुल्लड़ को बुलबुला कैद करने में सक्षम नहीं है। ये अंगूठी कोई गड़बड़ ना कर दे। ऐ बाकीलाल मुझे कैसे इशारे कर रहा है। ओह, मुच्छड़, शत्रु की अंगुली में कोई चमत्कारी अंगूठी है। मुझे उसे ढूंढना होगा और छीनना होगा। और जैसे ही उसने छीनने का प्रयास किया, ओह, ये तीव्र चकाचौंध। हुल्लड़ हो ने जैसे अंगूठी को निकालना चाहा, महाराज विक्रम सिंह बदल गए एक नरसिंह में। कर्र, ओ तेरी, मोटा नरसिंह में बदल गया। भगवान विष्णु का अवतार। लेकिन पिताश्री ने तो भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है कि वो उनके अवतार के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी। तू हमारा पेट फाड़ने चला था,
अब मैं अपने पहने नाखूनों से विक्रम सिंह तेरा पेट फाड़ेगा। हा हा हा। ओह, मेरी मृत्यु पृथ्वीलोक के ऐसे मानवों के हाथों होनी थी जिसके पास दूसरे लोक की शक्ति है। बचाओ तमसराज तमाशा, वरना मेरा तमाशा हो जाएगा। हाँ तो मर और विष्णु की आराधना कर, यहाँ से बच जाए तो तेरी नाली में डूब मरना। धोखेबाज बाकेलाल, अधूरी खबर दी, बताया नहीं कि मोटे के पास दूसरे लोग की पच सकती है। मुझे धोखा देने के लिए मैं ही मिला था। मर गए। बाकेलाल, ये हुल्लड़ हो क्या कह रहा है? तुम उसके साथ मिले हुए हो? सत्यानाश, मर गए। मेरा काम तमाम हो जाएगा तभी। महाराज विक्रम सिंह, बेहोश होने का कारण है आपको ये अंगूठी की विशेषता मैं नहीं बता पाया, माफ कीजिएगा, बीच में एक छोटी सी गलती हुई। वो जो सिंह का अवतार था वो बेहोश होने के कारण महाराज को उस अंगूठी की विशेषता नहीं बता पाया था। इस अंगूठी की विशेषता यह है कि ये किसी भी शत्रु के सामने आने पर जो भी आपकी अंगूठी छीनने का प्रयास करेगा उसी समय आपको ये सिंह अवतार में बदल देगा और आपकी शक्तियां 10,000 गुना बढ़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, ये बीच में स्क्रीन ऑफ हो गई थी, उसके लिए सॉरी। हम आपके लिए परम शत्रु का वध करने के अंगूठी मेरे पास लौट आएगी। हिच, अंतिम हिचकी। बापू पे गई ठंड और ये विष्णु से पंगा। अरे बाकी को बचानी थी अपनी गर्दन। महाराज, अब कम से कम आप बाकी से कहें कि कोई चटपटी मसालेदार कहानी सुनाए। अपनी सफाई में दो बाकेलाल। महाराज, मैं जानबूझकर एक रात पहले हुल्लड़ हो से मिलने गया था ताकि उसे अपने भरोसे में ले सकूं। भोले भंडारी ने मुझे दिव्य दर्शन देकर हुल्लड़ हो की मृत्यु का रास्ता बता दिया था, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे अंगूठी छीनने को कहा और उसका शुभ परिणाम आपकी आंखों के सामने है। तो बोलो शिव शंकर की कृपा वाले, बोधी वाले बाकेलाल की जय। भोले भंडारी की कृपा तुम पर नहीं, मुझ पर है बाकी, क्योंकि तुम मेरे पास हो शिव कृपा के रूप में। बाकी दे पुच्ची, सारे रंग निकल जाएंगे पर ये होठों के बदबूदार छाप का रंग कहाँ निकलेगा। सुंदर दासी है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। वाह भाई वाह। और फिर प्रहलाद की विदाई के बाद एक बार शुरू हो गया होली का हुड़दंग। प्रबंध मंत्री, और पकौड़ों का प्रबंध करो, यम यम। इतने तो हम अकेले ही चट कर जाएंगे। अभी मेढकों की तरह फुदकने लगेंगे बागे चाचा। सत्यानाश, मुझे अगर पता होता अंगूठी में टांग तोड़ू योजना की खोर शक्ति छिपी हुई है तो मैं उस हुल्लड़ को इशारे करता कि अंगूठी छीनने के बजाय ऊपर वाले, तूने मेरी होली के दिन भी मेरी किस्मत काले रंग से ही लिखी। बू, धक्का किसने दिया? सुंदरियों से निपटने के लिए मेरे पास एक लाजवाब नुस्खे हैं। धक्का तो अब ऊपर वाला देगा। देखो भाइयों सहेलियों, इस बार पतली लीद में भिगोना। घोड़े आपस में बात करते हैं और इसी के साथ होली के हुड़दंग के साथ बाकीलाल की यह कॉमिक समाप्त होती है। और फिर सब ने रंग तो खूब मलमल कर लगाए, पर बाकी को आज इतने आंसू बह रहे थे कि उसकी आंखों से सारे रंग धुल गए। उसकी आंखों के आंसू इतने ज़्यादा थे कि सारे रंग धुल गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कॉमिक्स आपको पसंद आई होगी। हम जल्द ही नई कॉमिक्स अपलोड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।